हम यहाँ पे बात कर रहे थे एनोनिमस रहने के लिए। ओके, किस तरीके से एनोनिमस रहा जा सकता है। और एनोनिमस रहने के लिए आपको आपकी आइडेंटिटी हाइड करनी होगी। तो पहले हमारी आइडेंटिटी क्या थी? हमारा था पब्लिक आईपी एड्रेस। ओके, दूसरा था हमारा मैक एड्रेस डिवाइस का, जिसको कि हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। ओके, तीसरा था होस्ट नेम, यानी कि डिवाइस का नाम। और फोर्थ था यूजर एजेंट हेड, एक ऐसा हेडर रिक्वेस्ट पैकेट में जाने वाला जो कि हमारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन लेकर जाता है। तो हम इन सभी चीजों को देखेंगे किस तरीके से किया जाए। सबसे पहले देखते हैं होस्ट नेम को। ठीक है, अब मुझे अपने डिवाइस का नाम चेंज करना है गाइस। मुझे अपने डिवाइस का नाम चेंज करना है। और जब मुझे डिवाइस का नाम चेंज करना है, इसका मतलब क्या है? मुझे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो आप लोग मुझे बताइए, कॉन्फ़िगरेशन फाइल किस डायरेक्टरी में होती है? यस, ईटीसी। कहाँ पर प्रेक्षक? ईटीसी सर। ईटीसी। ओके, तो हम क्या करेंगे? आप बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, लॉग इन करते हैं, जूम इन करते हैं। ठीक? और जाते हैं ईटीसी में। जब मैं गया ईटीसी में, तो यहाँ पे एक फाइल मिली गई मुझे होस्ट नेम नाम की। इस फाइल को अगर मैं कैट करूं, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? काली, यानी कि मेरे डिवाइस का नाम। ये दिख रहा है, ये वाला काली है ना। यूजर नेम एट द रेट होस्ट नेम, तो होस्ट नेम मेरा काली है और ये होस्ट नेम नाम की फाइल में है। तो अगर मैं इस फाइल का नाम जाकर नाम चेंज कर दूं, विंडोज कर दूं, तो मेरे डिवाइस का नाम चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप चेंज करो, क्योंकि आप वर्चुअल एनवायरनमेंट में करोगे तो आपका टर्मिनल लैग करने लगेगा। उसके लिए कुछ और फिक्सेस आपको लगाने पड़ेंगे। सेकंड रीजन ये है कि हम कुछ इलीगल नहीं करने वाले, तो यहाँ पर अगर ये काली रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, चेंज करना होगा तो आप कहाँ से करो। ठीक है, तो ये तो हो गया होस्ट नेम का। अब बाकी चीजें क्या है? हमें चेंज करना है पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, व्हाट वी नीड टू चेंज? वी नीड टू चेंज द पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी। ओके, तो इसको चेंज करने के तीन तरीके हैं। पहला मेथड है कि हम प्रॉक्सी चेंज का यूज करें। सेकंड तरीका है कि हम टॉर सर्विस का यूज करें, या फिर आप बोल सकते हो टॉर सर्किट का यूज करें। ठीक है, तीसरा तरीका है कि हम वीपीएन का यूज करें। ठीक है, तो पहले हम प्रॉक्सी चेंज पे आते हैं, समझते हैं प्रॉक्सी चेंज क्या है, किस तरीके से काम करता है। एंड देन वी विल डू इट प्रैक्टिकली एंड मूव टू द सेकंड पार्ट। ओके, सो प्रॉक्सी चेन, इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब होता है एक तरीके का मेडिएटर। ठीक है, एग्जैक्टली मेडिएटर तो नहीं बोलोगे। जैसे कि आपने सुना होगा प्रॉक्सी वॉर होती है। ओके, प्रॉक्सी वॉर होती है, किसके बीच में होती है? जनरली आपने देखा होगा यूएस और रशिया के बीच में होती है। ठीक है, तो प्रॉक्सी वॉर में क्या करते हैं? यूएस डायरेक्टली रशिया पे अटैक नहीं करता, रशिया डायरेक्टली यूएस पे अटैक नहीं करता। लेकिन क्या करते हैं? यूएस कुछ कंट्रीज को बैक करता है। ओके,
रसिया कुछ अदर कंट्रीज को बैक करता है और ये दोनों कंट्रीज आपस में लड़ते हैं। ठीक है। तो एक्चुअल में जो चीज हो रही है वो तो बैक एंड पे यूएस और रसिया करा रहे हैं, लेकिन जो ऑन ग्राउंड जो लड़ाई हो रही है, जो वॉर हो रहा है, वो हो रहा है किसी दूसरे कंट्री के बीच। ठीक है, जैसे कि अगर अभी आपका केस देख लो तो यूक्रेन। ओके, सो यूक्रेन, इट इज अ वॉर विथ रसिया, बट इट इज बैक्ड बाय द यूएस। ओके, तो इसी तरीके से यही मतलब होता है प्रॉक्सी का, कि आप क्या कर रहे हो, आप बीच में एक मेडिएटर लगा दे रहे हो। ठीक है। तो अब जब हम जब भी हमारा जैसे डेटा जाता है, तो मान लीजिए ये सेंडर है, ये आप हो, ठीक है, यूजर या फिर क्लाइंट, और ये जो है आपका सर्वर है। ठीक है, इसको मैं सी लिख देता हूँ, क्लाइंट सर्वर है। तो जब डेटा आप जब रिक्वेस्ट पैकेट आपके डिवाइस से जाएंगे तो वो सर्वर पे जाएंगे, और सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, इससे सर्वर को पता चल रहा है कि आप कौन हो। ठीक है, क्योंकि आपसे पैकेट आया है और आपको रिस्पॉन्ड आ रहा है। व्हाट हैपन व्हेन वी यूज द प्रॉक्सी, बेसिकली बीच में एक मेडिएटर हम लगा देते हैं। ठीक है, यह हो गया हमारा प्रॉक्सी सर्वर। अब जो भी डेटा जाएगा क्लाइंट से पहले प्रॉक्सी पे जाएगा, प्रॉक्सी इसको आगे भेजेगा, जो सर्वर से रिप्लाई आएगा वो प्रॉक्सी पे आएगा और प्रॉक्सी इसको आगे भेजेगा। अब सर्वर को क्या लगेगा कि डेटा कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है प्रॉक्सी से, जबकि एक्चुअल में तो वो आ रहा था क्लाइंट से। क्या यहाँ तक प्रॉक्सी सिस्टम या प्रॉक्सी का मतलब समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अब इसी तरीके से अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉक्सी चेन्स के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रॉक्सी सिस्टम की एक पूरी चेन होती है। जैसे कि ये हमारा क्लाइंट सिस्टम है और ये हमारा सर्वर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉक्सी वन, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, प्रॉक्सी टू पे भेजा, फिर हमने हमारा जो डेटा गया प्रॉक्सी थ्री पे गया, फिर गया प्रॉक्सी फोर पे, और इस तरीके से प्रॉक्सी फाइव पे। ओके, एंड देन ये गया सर्वर पे। ठीक है, अब सर्वर को क्या लग रहा है, ये डेटा प्रॉक्सी फाइव भेज रहा है, प्रॉक्सी फाइव को लग रहा है प्रॉक्सी फोर ने भेजा, प्रॉक्सी फोर को लग रहा है प्रॉक्सी थ्री ने भेजा, इसको लग रहा है टू ने भेजा, इसको लग रहा है वन ने भेजा, एक्चुअल में ये भेजा था क्लाइंट ने। और डेटा भी जो रहेगा ये इसी तरीके से सर्वर से रिवर्ट बैक आएगा। तो यहाँ पर देखो एक प्रॉक्सी सिस्टम की पूरी चेन बन चुकी है, इसी को हम बोलते हैं प्रॉक्सी चेन। ठीक है, तो हम इसी को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट्स डू दैट प्रैक्टिकली। ओके, सो आप में से कोई भी स्क्रीन शेयर करो। बीच में। ओके, टर्मिनल ओपन करो। अब हमें क्या करना है, प्रॉक्सी चेन को कॉन्फ़िगर करना है, यानी कि हमें वापस से ईटीसी डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर एलएस करूं, और देखो एक फाइल मिलेगी प्रॉक्सी चेन फोर डॉट कॉन्फ, ये देखो सेकेंड लाइन पे सेकेंड लास्ट फाइल, प्रॉक्सी चेन फोर डॉट कॉन्फ। ओके, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है प्रॉक्सी चेन्स की। तो इसको हम टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेते हैं, टर्मिनल को भी बड़ा कर लो ताकि चीजें हमें सही से दिखें। ठीक है, अब यहाँ पर पूरी कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। ठीक है, अगर आप देखो तो सब चीजों के आगे में हैशटैग लगा हुआ है, कुछ के आगे में नहीं लगा हुआ है।
हमें किसी भी चीजों को नहीं छेड़ना है, यहाँ पे किसी भी चीज को छेड़े तो गड़बड़ हो जाएगी। यस प्रदीप। हाँ प्रदीप, कुछ बोल रहे थे। सर जी एडिट में ओपन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हो आप। ओके। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पर अगर आप देखो पर से, ठीक है, लाइन नंबर 5, वहां पर देखिए राउंड रोबिन चेन लिखा है, उसके आगे में हैशटैग है, यानी कि ये अभी डीएक्टिवेट है। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। नीचे देखिए डायनेमिक चेन, रैंडम चेन लिखा हुआ है, वो भी बंद है। ठीक है, और नीचे आइए। ठीक है, और नीचे आइए। रुको रुको, बस यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक है डायनेमिक चेन। ठीक है, डायनेमिक चेन अभी बंद है। और उसके नीचे देखो स्ट्रिक्ट चेन, ये अभी चालू है। यहाँ पर अलग अलग टाइप की चेन है, रैंडम चेन है, ठीक है, राउंड रोबिन चेन है, स्ट्रिक्ट, डायनेमिक, अलग अलग टाइप की चेन है। हमारा फोकस सिर्फ डायनेमिक और स्ट्रिक्ट पे होना चाहिए फिलहाल। डायनेमिक चेन बंद है और स्ट्रिक्ट चालू है, कैसे पता चल रहा है? जो चालू है उसके सामने हैशटैग नहीं लगा हुआ है, कमेंटेड नहीं है, और डायनेमिक वाली कमेंटेड है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको रिवर्स करेंगे, डायनेमिक को एक्टिवेट करेंगे हैशटैग हटा के, और स्क्रिप्ट को डीएक्टिवेट करेंगे हैशटैग लगा के। ठीक है, तो हमने ये कर लिया, अब नीचे आएंगे लास्ट पे। अब देखो यहाँ पर इसने दिया गया है यहाँ पे कि किस तरीके से प्रॉक्सी आपको लगाने हैं। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि सर आपको प्रोटोकॉल देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा आपके प्रॉक्सी सिस्टम का, और पोर्ट नंबर देना पड़ेगा, और यूजर नेम पासवर्ड होगा तो वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप देखो लास्ट लाइन पे, तो वहां पर ऑलरेडी एक प्रॉक्सी का एग्जांपल बना हुआ है जो कि लोकल होस्ट 9050 पे पॉइंट कर रही है। लास्ट लाइन sox41270.0.19050, ये बेसिकली टॉर्गी है। तो इसको भी हम हैशटैग करके कमेंट कर देंगे। ठीक है, और इसके नीचे सेम इसी फॉर्मेट में हम हमारी प्रॉक्सीज को लगाएंगे। ठीक है, एग्जांपल्स में भी दिया गया है। ठीक है, तो अब ये है कि हमें प्रॉक्सी सिस्टम मिलेंगे कहाँ से, राइट? तो ब्राउजर ओपन करो, और यहाँ पे लिखो फ्री प्रॉक्सी लिस्ट। ठीक है, काफी सारी वेबसाइट आएगी, किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये रही फ्री प्रॉक्सी लिस्ट। तो यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है, पहला तो प्रॉक्सी का आईपी एड्रेस, फिर पोर्ट नंबर, हो गया कौन सी कंट्री का है वो, ये बताया गया है। एनोनिमिटी लेवल कैसा है ये बताया गया है। ठीक है, गूगल वाला बार क्यों, आई थिंक सारी इंडेक्सिंग से रिलेटेड होगा। उसके बाद HTTPS है कि नहीं ये बताया गया है। ठीक है, स्टिल स्क्रॉल डाउन करो। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल रही है, हम यहाँ से भी ले सकते हैं। एक काम करिए, बैक जाइए, सेकंड वेबसाइट पे आ जाओ। ओके, तो यहाँ पर देखो काफी सारी चीजें देखने को मिल रही है हमें, जो कि वहां पे नहीं देखने को मिल रही। पहले सबसे पहले यहाँ पे आईपी एड्रेस देखने को मिल रहा है। ओके, जो हमारे प्रॉक्सी का रहेगा, एक्सेप्ट कर लो इसे, क्लोज करो इसे, है ना? सबसे पहले आईपी एड्रेस, फिर पोर्ट नंबर, फिर किस कंट्री का है वो, फिर प्रोटोकॉल बता रही है ना? सॉक्स फॉर सॉक्स आईपी हमारे प्रॉक्सीज के प्रोटोकॉल होते हैं। एनोनिमिटी लेवल कैसा है वो बता रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नंबर बता रहा है, फिर बता रहा है स्पीड। ठीक है,
तो स्पीड हमें क्या चाहिए, स्पीड हमें अच्छी चाहिए, यानी कि ये नंबर कम होना चाहिए। देखो 99 ये क्या है, पिंग वाला स्पीड है हमारा, लेटेंसी बता रहा है। तो ये हमारा सॉरी, ये हमारा कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना अच्छा है। ठीक है। फिर अप टाइम बता रहा है, यानी कि ये जो सर्वर है इसके कितना चांसेस होते हैं अप टाइम रहने के। तो बोल रहा है ये 93%, तो ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। रिस्पॉन्स टाइम, कितने देर में रिस्पॉन्स आ रहा है, ये जितना कम रहे उतना अच्छा है। ओके। लेटेंसी, लेटेंसी भी जितनी कम रहे उतना अच्छा है। और अपडेटेड, लेटेस्ट अपडेट रहेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है। तो पहली वाली प्रॉक्सी काफी अच्छी लग रही है हमको। ठीक है। ये किस पे है, सॉक्स 5 पे है। इसका आईपी एड्रेस कॉपी करो। ठीक है। इस पे जाओ। ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। ठीक है, थोड़ा स्पेस और दे दो। सबसे पहले यहाँ लिखो सॉक्स 5, स्मॉल में। एग्जांपल्स में देखो उसी तरीके से दिया हुआ है ना। सॉक्स 5, फिर टैब बटन दबाना। ओके उत्सव, कैचअप कर लेना। ठीक है। इसके बाद आपको देना है आईपी एड्रेस। पेस्ट कर दो आईपी एड्रेस। फिर टैब बटन दबाओ। ठीक है। अब आपको यहाँ पे देना है पोर्ट नंबर, स्पेस नहीं देना है, टैब बटन दबाना है, याद रखना। ठीक है। आईपी एड्रेस के बाद अगर आपने स्पेस दिया है, स्पेस बार देके, तो वो नहीं करना है, टैब बटन दबाना है। और पोर्ट नंबर क्या है, 7957, राइट। हाँ, 7957 आईपी के जस्ट बाद लिखा हुआ था। नहीं नहीं, स्पेस मत दो आप, बैक स्पेस करो पहले 2 बार। ठीक है, टैब बटन दबाओ। ठीक है, पेस्ट करो 7957। आई थिंक यही था आईपी एड्रेस, सॉरी पोर्ट नंबर। ठीक है, तो हमने दे दिया। आईडी पासवर्ड नहीं है तो हम नहीं देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। और अब और प्रॉक्सी उठाएंगे इसी तरीके से। तो जो भी प्रॉक्सी जिनकी लेटेंसी कम हो, स्पीड अच्छी हो। ठीक है। स्क्रॉल डाउन करो। ये देखो ये भी अच्छी लग रही है। ठीक है। अप टाइम इसका अच्छा है। बस ये है कि अपडेट 25 मिनट पहले हमने देखा था इसका। ठीक है। पोर्टल 9999। प्रोटोकॉल कौन सा है, सॉक्सफाई। इसे भी लगाइए वहां पे। टैप बटन दबाना। ओके, 9999। टैप बटन दबाते हो तो स्पेस अलाइनमेंट में रहता है। ठीक है। इंटेंडेशन उसका सही रहता है। अब नेक्स्ट आईपी पकड़िए। ऐसी करके आप 7-8 प्रॉक्सी लगाइए यहाँ, मिनिमम। आप मल्टीपल जगह से भी प्रॉक्सी उठा सकते हो। ठीक है। जब हम रन कराएंगे तब जरूरी नहीं है कि सभी प्रॉक्सी काम करेगी। पोर्ट नंबर 32784। प्रोटोकॉल चेक किया था आपने। ये बेसिक्स है। ठीक है। इसका आगे चल के पेन टेस्ट में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है।
एथिकल हैकिंग में नहीं होगा। उसी वेबसाइट पे चले जाओ। है ना, काफी सारी है, यहाँ से उठाते जाओ। अगर प्रॉक्सी काम नहीं करेगी तो हमको वापस से यहाँ पे कुछ हटा के कुछ एडिशनल लगानी पड़ेगी। गाइस समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? परीक्षा, प्रदीप। यस सर। प्रोटोकॉल में अगर सॉक 5 की जगह मान लो HTTP या कुछ और दिया गया है तो वही होगा। वैसे प्रॉक्सी के प्रोटोकॉल जो होते हैं वो सॉक 4 सॉक 5 होते हैं। हेलो यस अर्जुन। सर, इतने बहुत है सर, जैसे मैंने लगा दिए थे 6 7 6 तो हो ही गए थे सर। 6 हो गए, 2 और ऐड करो। वेबसाइट पे HTTP दे सकते हैं। हाँ देखो यहाँ पर वो ओह, वाले प्रोटोकॉल की ये बात नहीं कर रहा है, ठीक है। आप आप जिस वेबसाइट से उठा रहे हो वो HTTP HTTPS किसी पे भी चल रही होगी।
लेकिन जब आप वहां पे चेक करोगे प्रॉक्सी के प्रोटोकॉल तो आपको सॉफ्टवेयर या सॉफ्टसाइट देखने को मिलेगा। कुछ केसेस में एचटीटीपी वगैरह देखने को मिल सकते हैं। अगर वो दिया हुआ है तो आप वो लगा सकते हो। ओके सर। एक दो और ऐड कर दूं क्योंकि वहां पर ना फेल होंगे कुछ प्रॉक्सी, ये मुझे पता है, इस वजह मैं एडिशनल करवा। ओके सर। सॉक्स 4 तो सब सॉक्स वाले है, कोई हाँ एचटीटीपी ले नहीं लो है ले सर लो, यहाँ पे? सॉफ्ट और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि 5 को ही लेंगे। ओके सर। सॉक्स 4 1080। ये उनने अपने आप लिखवाया है करंट न्यूज़पेपर देख तो किसी ने कहा अच्छा 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 ठीक है ठीक है, सेव कर दो अच्छा और क्लोज कर अच्छा दो। तो इसमें भी अब प्राइवेट का ब्राउजर पे आओ वो है तो उसमें सारी क्लासेस पे ओके और आते हैं कि यहाँ पे लिखो एक व्हाट्स ही माय बात आईपी। है फिर से नीचे करके अगर बच्चे में ये जो लग दिया होगा अच्छा एंटर करूँ, कोई भी वेबसाइट ओपन करूँ, और फिर सब ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा IPv4 एड्रेस आ रहा है, देखो ये लोड होने में टाइम ले रहा है ना, ये क्या है 235। ओके, अच्छा था 49 43 ठीक 100 है। 235 ये हमारा है। अब आप क्या करो, इसके दो यूआरएल कॉपी करो, तो पहले बच्चे को तुम मेरे सामने वो टाइम का कैसे जाओ फिर करते टर्मिनल पे आओ, अच्छा टर्मिनल पे आओ, हाँ आगे बच्चे सीखना है समझी ठीक है। और यहाँ पे लिखो प्रॉक्सी चेन्स 4। वो कौन के साथ भी हो जाती है इसके बाद यहाँ पे टेस्ट में ओके, उस लिंक को पेस्ट कर दो कंट्रोल शिफ्ट वी से। ध्यान रखिए जब भी टर्मिनल में आप कॉपी कर रहे हो कंट्रोल शिफ्ट सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी। ओके, ये गलत हो गया है थोड़ा सा, HTTPS के पहले का पार्ट हटाओ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉक्सी चेन्स का यूज करो और यूज करके कर्ल करो। कर्ल एक कमांड है, एक बाइनरी है, ये क्या करती है, ये चीजों को डाउनलोड करती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करती है। हमें पता है व्हाट्स माय आईपी पे क्या दिखा रहा था, वहां पे आईपी एड्रेस दिखा रहा था, राइट। मैं यहाँ पे कर्ल भी कर सकता हूँ, डब्ल्यू गेट भी कर सकता हूँ, मैं करता हूँ एंटर, तो ये क्या करेगा, ये मेरा आईपी एड्रेस चेंज करेगा। ओके, इनवैलिड आइटम इन प्रॉक्सी। ये देखो आपने सॉक से लिखना है, इसको सॉक नहीं लिखना है ना, ओके सर। इसलिए चल नहीं पाया। वापस से वो करूं टेक्स्ट एडिटर में, I think these will be doing another one. I think this one. ठीक है। तो अब देखो डायनेमिक चेंज चालू हो गई है। अब ये आईपी एड्रेस फेच करके ला रहा है, तो अभी इसने हमारा आईपी एड्रेस ये किया, टाइम आउट आ रहा है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसने दूसरा आईपी एड्रेस पकड़ा, हमारे रिक्वेस्ट अब जो भी जाएगी इस आईपी एड्रेस से जाएगी, ये भी टाइम आउट हो गया। अब तीसरे आईपी एड्रेस से जा रहा है, तो बेसिकली हमारी जो आईपी एड्रेस है हर कुछ 2-4 सेकंड में चेंज हो रही है। ओके, हमारा आईपी एड्रेस हर कुछ 2-4 सेकंड में चेंज हो रहा है और ये चीज वो बता रहा है। अगर आपको टाइम आउट देखने को मिल रहा है इसका मतलब वो सही से काम कर रहा है। वैसे हम प्रॉक्सी चेन को सर यूज इसमें करके जैसे टाइम आउट नहीं हुआ था सर, वो
सर जैसे इसमें टाइम आउट नहीं हुआ तो सर ये ठीक से काम नहीं कर रहा? नहीं नहीं, देखो आगे क्या लिखा है, सॉकेट एरर और टाइम आउट, तो ये काम कर रहा है। ओके सर। ठीक है, तो ये काम कर रहा है। अगर काम नहीं करेगा तो क्या होगा, आपकी चेन ना, वो आपको वहां पे अलग टाइप की एरर आएगी और वो स्किप हो जाएगा, तुरंत स्किप हो जाएगा। ठीक है, अभी ये तुरंत स्किप नहीं कर रहा है, ये प्रॉपरली 3-4 सेकंड में, देखो ये अभी तुरंत दो टाइम आउट हुए। आई थिंक थोड़ा लैग कर गया होगा। तो ये चीजें होती है। ठीक है, अगर इमीडिएट वो हो रहा है, नीड मोर प्रॉक्सीज। ओके, तो उसके बाद वो करेक्ट नहीं कर पाया, कुछ प्रॉक्सी शायद काम नहीं करी, तो इस तरीके से आप प्रॉक्सी चेन का यूज कर सकते हो। डायनेमिक चेन की जगह अगर आप राउंड चेन लगा दो, तो जो स्पेसिफिक आप प्रॉक्सी दोगे वही बार बार यूज होते जाएंगी। ओके, मान लो 5 प्रॉक्सी दी है, तो रैंडमली उसमें से रैंडम चेन आप एक्टिवेट करोगे तो रैंडमली कोई भी आईपी सिलेक्टेड करेगा। अभी हमने डायनेमिक चेन का यूज किया था, डायनेमिक में थोड़ी और प्रॉक्सीज चाहिए, और कुछ प्रॉक्सी है जो कि यहाँ पे काम नहीं कर रही थी। ठीक है, इतने ही दी थी हमने, 1 2 3। ओके, आई थिंक ये वाले में इशू है, थर्ड नंबर वाले सर में छह इशू है। सात प्रॉक्सी। ठीक है, वापस से रन कराओ इसे। इस बार कल की जगह डब्लू गेट करना, डब्लू गेट भी वही काम करता है। ओके, एंटर करो। इस बात का ध्यान रखना कि प्रॉक्सी चेन 4 लिखना है आपको, ना कि प्रॉक्सी चेन, क्योंकि आपने 4 में कॉन्फ़िगर की है। ठीक है, तो ये काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये भी काम कर रहा है। सर इसमें एरर था सर लास्ट टाइम। अभी भी आ जाएगा, सॉकेट एरर या और टाइम आउट आएगा। ठीक है, तो आ गया सॉकेट एरर और टाइम आउट। तो Yes, sir. यहाँ पर ये जंप करने की कोशिश कर रहा है, बेसिकली एक प्रॉक्सी से दूसरे प्रॉक्सी पे टाइम आउट आ गया। ठीक है, अब ये दूसरे पे जंप कर गया, तो काम कर रहा है सही से। बस यही है, हमको किसकी जगह पे अगर हमें यूज करना हो तो हम नंबर ऑफ प्रॉक्सी लेंगे। ठीक है, और राउंड वाले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको डायनेमिक बता दिया। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब क्योंकि आपका आईपी एड्रेस कंटिन्यूसली चेंज, मतलब जो डेटा है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो आप उस वेबसाइट पे जाओगे तो जब तक लोड होगा तब तक आईपी एड्रेस आपका चेंज हो चुका होगा। इसी वजह से जो भी डेटा था हम टर्मिनल पे फेच करा रहे थे। हम चाहते तो ब्राउजर पे जाकर भी देख सकते थे, बट हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि वो तब तक आईपी चेंज हो जाएगी और हमें डेटा नहीं मिलेगा। राइट, क्या यहाँ तक समझ में आया गाइस? हम जिस चीज का यूज करते हैं नेक्स्ट नंबर पे, जो कि मोस्ट कॉमनली सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल चीज है हमारे लिए, वो है टॉर सर्विस। ओके, टॉर का फुल फॉर्म होता है द ओनियन राउटर, और टॉर सर्विस या टॉर सर्किट दोनों एक ही चीज है। लेकिन अगर टॉर ब्राउजर की बात करें तो वो सिर्फ एक ब्राउजर है। ठीक है, तो हम यहाँ टॉर ब्राउजर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिससे हम डार्क वेब एक्सेस कर पाते हैं। हम यहाँ पे टॉर सर्किट या टॉर सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका यूज करके हम टॉर नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। ओके, और उसके बाद जो हमारा डेटा रहता है वो टॉर नोड से होके जाता है हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पर। ओके, तो टॉर को कैसे यूज में लिया जाए, सबसे पहले हमें टॉर की सर्विस इंस्टॉल करनी होगी। उसके लिए आप लिखोगे apt इंस्टॉल टॉर। एंटर करूं? ठीक है, ये बोल रहा है इंस्टॉल करना है, तो हम करते हैं यस। ठीक है, डाउनलोड हो गया। अब इसे यूज में लेने के लिए हमें सिर्फ लिखना है टॉर और प्रेस करना है एंटर। नहीं हुआ? अच्छा रुको, एलएस करो। इसने आपको टॉर डायरेक्टरी में ले आया। ओके,
आप एक काम करिए, बैक आ जाइए, या फिर एक काम करिए यहीं पे लिख दीजिए टॉर, क्योंकि टॉर नाम की डायरेक्टरी थी, वो डायरेक्टरी में ले आया। एंटर करो। तो ये कनेक्शन बनाएगा, जिसको कि बूटस्ट्रैप बोलता है, ठीक है। और जब आपका कनेक्शन बन जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो है टर्मिनल आपका क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, ये टाइम ले सकता है पहली बार बनने में, और जब आप इसे बूटस्ट्रैप हो रहा हो तब आपको इसको रोकना नहीं है, ठीक है। अब देखो बूटस्ट्रैप्ड 100% डन, इसका मतलब टॉर सर्विस प्रॉपरली रन हो गई है। आपके एंटायर सिस्टम पे टॉर नेटवर्क काम कर रहा है। जो भी डेटा जाएगा पहले टॉर नोड से होते हुए आपके डेस्टिनेशन तक जाएगा। अब जो भी काम आपको करना है आप कर सकते हैं, लेकिन ये टर्मिनल को ऐसा ही छोड़ देंगे। और जब आपका काम हो जाएगा तब कंट्रोल सी करके आपको इसको टर्मिनेट करना है, ना कि टर्मिनल क्लोज करके। पहले सर्विस को टर्मिनेट करेंगे कंट्रोल सी से, एंड फिर आप उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे ब्राउजर पे आ जाते हैं।